ایک छोटे से गांव की कहानी है जो एक हरे भरे नखलिस्तान और बेकिरां रेत के टीलों के दरमियान बसा हुआ था। इसी गांव में तलहा अपनी बीवी आमना और 3 बच्चों के साथ रहता था। तलहा एक नेक मुसलमान था जो अपनी छोटी सी दुकान से होने वाली मामूली आमदनी पर गुजारा करता। जिंदगी मुश्किल थी मगर उसका ईमान कभी मुतजलजल न हुआ। एक जुमा रमजान अल मुबारक के बाबरकत महीने में जुमा की नमाज के बाद तलहा मस्जिद में बैठा खामोशी से गौर व फिक्र कर रहा था। दिल ही दिल में इसने दुआ की, अल्लाह हमारे बोझ को हल्का कर दे और हमें रिस्क अता फरमा। इसी शाम रोजा इफ्तार करने के लिए वो घर वापस आया तो आमना सादा सा इफ्तार तैयार कर रही थी। मुश्किलात के बावजूद इसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक दिली मुस्कुराहट थी। वो कम वसाइल के बावजूद हर हाल में शुक्र अदा करने वाली खातून थी। जैसे ही सब इफ्तार के लिए बैठे दरवाजे पर दस्तक हुई। तलहा ने दरवाजा खोला तो वहाँ एक बुजुर्ग खड़े थे जिनके हाथ में एक बड़ी टोकरी थी जो ताज़ा फलों, सब्जियों और अनाज से भरी हुई थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि कुछ सामान आपसे बांट लूं। तलहा हैरत और शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ उन्हें अंदर ले आया और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्चे खुशी से झूम उठे जैसे ही उन्होंने खाने की ये नेमतें देखी। घर में एक खुशी और बरकत का माहौल बन गया जो सुबह के वक्त किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। खाने के दौरान बुजुर्ग ने अपना तारुफ कराया। वो इसी गांव के पुराने रिहायशी थे जो नेकी के जज्बे से सरशार होकर जरूरतमंदों की मदद करने वापस आए थे। रुखसत होने से पहले उन्होंने तलहा के खानदान के लिए दुआ की और तसल्ली के चंद अल्फाज कहे। तलहा और आमना की आंखें नम हो गईं। वो जान गए थे कि अल्लाह ने उनकी दुआ ऐसी सूरत में कबूल की है जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तलहा ने बच्चों को खुशी से खाते देखकर दिल ही दिल में कहा, बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है। ये वाकया सिर्फ उनके लिए खाने का जरिया नहीं बना बल्कि उनके ईमान को भी मजीद मजबूत कर गया। इस दिन तलहा ने सीखा कि अल्लाह की रहमत कभी गैर मुतवक्के रास्तों से आती है मगर हमेशा हिकमत और मोहब्बत के साथ।